तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। देख सकते हो ये हिंदी का पेपर है और इसमें हर साल पूछा था सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। 5वें के खा नंबर प्रश्न पे देख सकते हो सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। और बात करें 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर आज आपकी इस वीडियो पे कंफर्म होने वाले और आपको रटाएंगे बिल्कुल नहीं, आप अपने शब्दों में बना बना के लिखोगे और एग्जाम में फुल नंबर पाओगे। देखो एक चीज जान लो, मेन लिखने का तरीका होता है, आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे जैसा लिखोगे वैसे आपको नंबर मिलेंगे। तो मेन तरीका आपको अच्छे से लिखना है, तभी आप फुल पे फुल नंबर पा पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, बना बना के लिखना है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम लोग। किसका जीवन परिचय देखने वाले? सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो देखो सिंपल बात करें, अगर जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 का हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे प्रश्न क्या आएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा पे आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और ये आपको कितने शब्दों में देना होगा? 80 शब्दों में। ये प्रश्न आपको 80 शब्दों में करना होगा, 80 शब्दों में लिखना होगा। और बात करें इसमें आपको 3 कवि मिलेंगे, 3 में से किसी एक कवि का जीवन परिचय करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद का मिल गया, सुमित्रा नंदन पंत का मिल गया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का मिल गया। तो इन तीनों में से किसी एक का करना है। तो मान लो हम लोग कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का, इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद जी का करा दिया, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट पे जाके, हिंदी की प्लेलिस्ट है वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हेडिंग पड़ेगी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा पे आपसे कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो ऊपर डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। और एक चीज जान लो, बोर्ड एग्जाम पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए? ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो आपकी स्केल होती है पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लगा देनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। जो आपके पास ब्लू स्केच या ब्लैक स्केच किसी भी से लगा सकते हो। फिर इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है सुमित्रा नंदन पंत, इस टाइप से। देखो मेन तरीका लिखने का होता है, मस्त तरीके से लिखोगे तो फुल पे फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट कैसे बनते हैं? इसी तरह से तो बनते हैं। मेन लिखने का तरीका होता है, रट्टा तो सब लोग होते हैं, लेकिन अगर मस्त तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा, ठीक है। तो सिंपल सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें, जैसे उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको इस टाइप से एक ब्रैकेट पे लिखना है। ऐसा क्यों? देखो एक चीज जान लो, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीज आपका पढ़ेगा। यहाँ पे मेन चीज देखता है। अगर मान लो आपने इस टाइप से मस्त तरीके से लिखा है, मतलब जो जीवन परिचय का मेन पॉइंट जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, रचनाएं, अगर इस टाइप से मस्त तरीके से लिखा तो उसके पास टाइम बचेगा, इतनी चीजें नहीं पड़ेगा। वो मेन चीज देखेगा, हाँ जन्म स्थान में हुआ, मृत्यु स्थान में, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, रचनाएं, तुरंत आपको 5 नंबर दे देगा, ठीक है। तो मेन चीज ये होता है, इसको आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म इनका कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी को। कब हुआ का जन्म? सन 1900 ईस्वी को हुआ था। बात करें कि मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी मृत्यु? सन 1977 ईस्वी को। फिर बात करें इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो कौसानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ कौसानी पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बात करेंगे पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। क्या नाम था इनके पिताजी का? गंगादत्त पंत नाम था। बात करें कौन सी भाषा पे आपकी रचनाएं करते थे, तो ये खड़ी बोली पे रचनाएं करते थे। जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे खड़ी बोली पे रचनाएं करते थे। फिर इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन आदि, इस टाइप से 2-3 रचनाएं आपको लिख देनी। किसी भी कवि या लेखक का लिखो सेम इसी तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, उन्होंने किस भाषा पे रचना की, ये लिख सकते हो। रचनाएं लिख दो 1-2, ठीक है। तो इससे बढ़िया मतलब इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के सामने और वो अच्छे नंबर आपको देता है, ठीक है। तो मेन लिखने का तरीका होता है। आप इतना लिख गया, अब इसके बाद आप अपने शब्दों में बना बना के लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद अपने शब्दों में बना बना के लिख सकते हो। अब बनाना कैसे वो समझो। सबसे पहले ऊपर हेडिंग पड़ जाएगी यहाँ पे जीवन परिचय। अब आपको पहली लाइन लिखनी क्या? उनके जन्म के बारे में। तो पहली लाइन ये होगी कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। पहली लाइन यही होगी कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। फिर आपको लिखना है इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था।
ठीक है, 2 लाइन आपकी इससे बन गई। देख सकते हो हमने यही लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। सिंपल सी भाषा में, ठीक है। पहली लाइन पे आपको जन्म और जन्म स्थान जोड़ के बना देनी है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के कौसानी नामक गाँव में सन 1900 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। ठीक है, सिंपल सी। अब आपको अपनी भाषा में बना बना के कैसे लिखना है, देखो कुछ बातें इनके आपको जीवन परिचय के बारे में समझनी होगी, इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, फिर आपको अपने शब्दों में लिखना। अब ये थोड़ी नहीं कि इधर उधर की बातें लिख दो, आपको लिखना तो इन्हीं के बारे में है ना, तो इनके बारे में कुछ समझो और फिर अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनके पिताजी के नाम तक आ गए। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। अब लिखा गया जन्म के कुछ घंटे बाद, देखो जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। मतलब जैसे ही सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था, जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया था, जिसके कारण इनकी जो दादी जी थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, जन्म के कुछ घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी दादी जी ने इनका पालन पोषण किया। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने छंद की रचना कर दिया था। सोचो, इन्होंने जब 7 वर्ष की अवस्था में थे तभी इन्होंने एक छंद की रचना कर दिया था। ठीक है, तो तभी ये मतलब बचपन से ही इनमें गुण थे कवि बनने के। तो 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने एक छंद की रचना कर दिया था। फिर लिखा गया इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनके बचपन का नाम भी याद रख लो, इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त पंत। ये जो इनका सुमित्रा नंदन पंत नाम है वो बाद में पढ़ा, वो आगे आपको पता चलेगा। लिखा गया इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए जब अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। मतलब जब ये हाई लेवल पे, जब इन्होंने उच्च कक्षा में इनको प्रवेश लेना था, मतलब उच्च कक्षा में एडमिशन कराना था, तब इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदल के क्या रख दिया, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि प्रचलित में आया। यही नाम फेमस है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके बाद इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इसके बाद पहले उच्च कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ पे पढ़े, म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश लिया और वहां पे अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। ठीक है, फिर लिखा गया इसके बाद ये कवि प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। इसके बाद ये क्या करने लगे, जो कवि प्रतियोगिताएं होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, उनमें ये भाग लेने लगे। फिर लास्ट पे कुछ नहीं करना, लिख देना इनका निधन सन 1977 ईस्वी को हुआ। सिंपल सा जीवन परिचय अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन परिचय फिर साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या लिखा गया, एकदम आसान भाषा पे। सबसे पहली लाइन थी जन्म और जन्म स्थान को लेके कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। ठीक है, गंगादत्त पंत था। फिर कहा गया जन्म के कुछ घंटे बाद इनकी माताजी का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने छंद की रचना कर दिया था। फिर कहा गया इनके बचपन का नाम क्या था, गुसाई दत्त था। और उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए जब अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदल के सुमित्रा नंदन पंत रखा। इसके बाद इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में भी प्रवेश लिया। फिर इसके बाद से ये कवि प्रतियोगिताओं में भाग भी लेने लगे, जिससे इनका मतलब रचनाएं करने भी लगे और कवि प्रतियोगिताओं में भाग भी लेने लगे। फिर लास्ट पे लिखा गया इनका निधन कब हुआ था, सन 1977 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो इस टाइप से जीवन परिचय आप अपने शब्दों में लिखना, जरूरी नहीं जितनी लाइनें हमने लिख दिया यही आपको लिख देनी है। आप अपने शब्दों में अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना, मतलब अपने शब्दों को जोड़ना। ठीक है, जैसे आप लिखो सब सही है, ये ना सोचना आप जैसे अपने शब्दों में लिखो, बस लिखना इन्हीं के बारे में, गाना आना नहीं लिखना, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना इन्हीं के बारे में, अच्छे से बना बना के अपने शब्दों में लिखना, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, और देख सकते हो मेन चीज ब्लैक पेन से लिखना और ऐसे ब्लू पेन से, इसीलिए हमने पूरा ऐसे लिखा है कि आप कॉपी पे सेम ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, और 5 नंबर आपके कटने वाले नहीं है एक भी। ठीक है, तो जीवन परिचय हो गया। अब इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय पे क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय पे आपको ये लिखना है कि जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। ठीक है, इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। तो हमने लिखा सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता। ठीक है, क्या कहा गया, देखो सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। क्या कहा गया कि सुमित्रा नंदन पंत के जो काव्य हैं उनमें कल्पना मतलब ये बहुत कल्पना करते हैं, और भावों की सुकुमार कोमलता के भी दर्शन होते हैं। मतलब जब आप इनके काव्य को पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत कल्पना दिखाई देगी कि इन्होंने मतलब बहुत कल्पना की हुई है, और क्या किया है, भावों की सुकुमार कोमलता के भी दर्शन होते हैं।
फिर कहा गया इनकी छायावादी कविता अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। ये छायावादी युग के कवि है ना सुमित्रानंदन पंत जी, तो इनकी छायावादी कविता अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं या दर्शाती है। मतलब इनकी जितनी भी छायावादी कविता है वो अत्यंत मृदुल भावों को दर्शाती है। फिर कहा गया इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, आपसे क्वेश्चन बहुविकल्पी पे पूछा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो वो है सुमित्रानंदन पंत। तो कहा गया इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनके काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं, इन्हीं कारणों से इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो इस टाइप से आपको साहित्यिक परिचय, अब जरूरी नहीं जितना 2-3 लाइन में हमने लिख दिया यही लिख दो, आप अपने शब्दों में जोड़ो ना कि बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने ये रचनाएं की, अपने शब्दों में लिख सकते हो। 80 शब्द में लिखना है। ठीक है, कितने शब्द में लिखना है? 80 शब्द। 80 शब्द 90 शब्द तक लिख देना, खत्म कर देना आराम से, 5 नंबर आपके पक्के। आप इसके बाद कुछ रचनाएं नीचे लिख सकते हो। देखो आपसे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, इतनी चीज लिखनी है। ठीक है, रचनाएं जैसे आपको एक चीज याद रखना है, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय तैयार कर रहे हो तो आपको उनकी 5 या 6 रचनाएं आराम से याद कर लो, क्योंकि रचनाएं भी लिखनी होंगी पेपर में। ठीक है, रचनाएं जैसे हो गई युगपत हो गई, इनकी रचना है, युगांत हो गई, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा, रश्मिरथी आदि। इस टाइप से आपको ये रचनाएं याद कर लेनी। ठीक है, तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं लिखने का तरीका सेम ऐसे लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखो, सबसे पहले उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, फिर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय अच्छे से समझ चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके भी बताया करो यार यहाँ भैया वीडियो अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो, ठीक है, तो कमेंट करके भी बताया करो। और चैनल पे आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे हमने और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय कराए हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पर से देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना कर लो।